बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 राउंडिंग ऑफ नंबर्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, ठीक है? और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? इसमें हमसे कह रहे हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राउंडेड नंबर्स। ये स्टेटमेंट्स को जरूर गौर से पढ़ा करो और आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया करो कि यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है। तो हमसे कह रहे हैं ये जो आपके पास नंबर्स हैं ये राउंडेड नंबर्स हैं, यानी इनको ऑलरेडी आपको राउंड ऑफ करके दिया गया है। स्टेट द रेंज ऑफ पॉसिबल एक्चुअल वैल्यूज। आपको इनकी पॉसिबल एक्चुअल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है? नंबर्स राउंड ऑफ कर दिया। अब ये बताओ कि ये नंबर्स जो है वो कौन कौन से नंबर्स को राउंड ऑफ करके आ सकता है। नंबर ए के अंदर है हमारे पास 46, ठीक है? तो 46 हमारे पास कौन से नंबर को राउंड ऑफ करके आया होगा? जो भी आपके पास नंबर राउंडेड ऑफ हो, आपने उसका लास्ट डिजिट देखना है, ठीक है? जो भी नंबर है आपके पास, ठीक है? ठीक है, आप लास्ट डिजिट देखोगे, ठीक है? जो जिस लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ किया हुआ है उस डिजिट को आपने देखना है। और उस डिजिट के बाद आपने देखना है कि आपके पास जीरो है या डेसिमल है, डेसिमल के बाद कोई डिजिट मौजूद है या नहीं। अगर आपके पास एक होल नंबर है और उसका लास्ट डिजिट आपके पास राउंडेड है, तो आपने यहाँ पर सिंपली क्या करना है, आपने पॉइंट लगाकर एक जीरो ऐड करना है, ठीक है? होल नंबर जो भी होगा जो राउंड ऑफ करके आपको दिया गया है, जिसमें कोई जीरो नहीं है, लास्ट में आपके पास नॉन जीरो डिजिट है, जैसे यहाँ पर 6 है। अगर ये 40 होता तो मैं बात नहीं करी। अगर ये 46 है और ये राउंड ऑफ हुआ हुआ है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने सिर्फ एक डेसिमल लगा के जीरो ऐड करना है, ठीक है? इसकी रेंज निकालनी है आपको। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, अब थोड़ी सी देर बात करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लो कि हम यहाँ पर हमने करना क्या, ठीक है? और उसके बाद ये जो आपने डेसिमल लगा के जीरो ऐड किया है, यहाँ पर आपने सबसे पहले तो क्या करना है, आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इसी के नीचे आप एक 5 लिखोगे जीरो के नीचे। और जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो आपने वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है। 46.0 को माइनस करो 5 के साथ, क्या आंसर आएगा आपके पास? तो डेसिमल के नीचे हमारे पास होता है डेसिमल, तो यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया और अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 6 से कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 10, 10 माइनस 5 आ गया 5, और उसके बाद डेसिमल के नीचे डेसिमल, और ये हो गया आपके पास 45.5। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है? और दूसरी तरफ आपने दोबारा से इसी 46.0 के अंदर, जैसे अभी आपने प्लस किया था ना जीरो के नीचे 5, ऐसे ही यहाँ पर आपने माइनस किया था, अब यहाँ पर आप प्लस करेंगे 0.5, ठीक है? 0.5 क्यों? क्योंकि जीरो के नीचे आपने प्लस करना है 5 को। अब वो जो जो भी जीरो की प्लेस होगी वही आपके 5 की प्लेस होगी, और हर दफा आपने -5 करना होगा लोअर बाउंड के लिए। ये आपके पास लोअर बाउंड आ जाएगा। ये लोअर बाउंड क्या है और अपर बाउंड क्या है, ये मैं आपको भी समझा देती हूँ, ठीक है? बस इतनी बात समझ लो कि आपने इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर राउंडेड नंबर आपको दिया हुआ हो और आपको रेंज ऑफ पॉसिबल एक्चुअल वैल्यूज निकालनी होगी, वहां पर आपने यही करना होगा। और आपके पास अपर बाउंड आएगी 46.5, ठीक है? आप यहाँ पर क्या लिखोगे, किस तरह से अपने आंसर को लिखोगे कि आपके पास यहाँ पर अगर ए राउंड ऑफ होने के बाद 46 है, तो वो कौन से दो नंबर्स, कौन से दो रेंज में वो आ सकता है? तो ये स्टार्ट होगा हमारा 45.5 से और एंड होगा 46.5 से पहले। 46.5 पर एंड नहीं होगा, स्टार्ट तो 45.5 पर होगा, लेकिन एंड 46.5 से पहले हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये किसकी वैल्यूज निकाली है हमने, ए की वैल्यू निकाली है, ठीक है? और ए हमारे पास जो होगा वो 45.5 हो सकता है, तो हम लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन 45.5 और इक्वल्स टू 45.5, बट ऑन द अदर हैंड ए कुड ओनली बी लेस देन 46.5। अब इस सब का मतलब क्या है, जरा इसको हम समझ लेते हैं। ये हम बेसिकली रिवर्स काम कर रहे हैं, जो अभी हम राउंडिंग ऑफ वाला काम करते थे, अब हम ये पता लगाएंगे कि जो राउंडेड ऑफ नंबर है वो कौन कौन से पॉसिबल नंबर्स का आंसर हो सकता है,
ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर मेरे पास 45.5 हो, जब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगी टू द नियरेस्ट होल नंबर, तो मेरे पास ये क्या होगा, ये मेरे पास 0.5 के बाद वाला जो डिजिट है ये खत्म हो जाएगा, तो ये मेरे पास 45 होगा। हमने लास्ट में सीखा था क्लास में कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर ये स्पेशल डिजिट है इसके बाद वाला, इसमें +1 कर देते हैं और ये बन जाएगा 46। इसी तरह से 45.5 के बाद कौन सा नंबर आता है, 45.6, इसका भी आंसर 46 आएगा। 45.7, इसका भी आंसर 46 आएगा राउंड ऑफ करके, ठीक है। इसी तरह से आपके पास करते करते 46 का आंसर तो आएगा ही, ये 45.9 तक का आंसर 46 आएगा राउंड ऑफ करके। 46.1 को जब राउंड ऑफ करोगे तो लास्ट से आप डेसिमल को ये कट करोगे और आपके पास जो डिजिट है, क्योंकि वो स्पेशल नंबर नहीं है 1, तो ये 46 ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह से 46.2, 46.3 और 46.4 तक, 46.5 नहीं, 46.4 तक जब आप राउंड ऑफ करोगे तो इन सबका आंसर आपके पास 46 आएगा, ठीक है। तो ये जो रेंज है आपके पास 45.5 से लेकर 46.4 तक, ये आपसे अब पूछी थी, अभी तक आपको ये बताकर आपसे 46 राउंड ऑफ करने को कहा जाता था, अब राउंडेड ऑफ नंबर बताकर आपसे कह रहे हैं रिवर्स वर्किंग करके बताओ और पूरी रेंज बताओ कि आपके पास 46 कौन कौन से नंबर्स को राउंड ऑफ करके आ सकता है। तो हमने पूरी रेंज बता दी कि 45.5 से लेकर 46.4 तक, ये जो 10 डिजिट्स हैं हमारे, 10 नंबर्स हैं हमारे पास, इन सबको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो सबका आंसर 46 आएगा। तो लोअर बाउंड कहलाता है जो फर्स्ट नंबर होता है, और जो है हमारे पास अपर बाउंड कहलाता है जो लास्ट नंबर होता है। लेकिन देखो इस रेंज के अंदर हमारे पास 46.4 तक आ रहा है, तो फिर हमने 46.5 क्यों लिखा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लास्ट जो नंबर लिखते हैं वो नंबर लिखते हैं जो रेंज में इंक्लूडेड नहीं होता, लेकिन हमारे पास यहाँ पर लिखते हैं हम लास्ट डिजिट को 46.5 तक ही, यानी 0.5 वाला जो डिजिट होता है, यानी हमारे पास जो अपर बाउंड आएगा वो उसका लास्ट डिजिट 5 होगा, ठीक है। तो अब आपने ये समझ लेना है कि हमारे पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों के अंदर आंसर में आखिरी डिजिट 5 आना चाहिए, और वो किस तरह आएगा, जो मैंने आपको तरीका बताया है आपने सिर्फ यही करना है, इस तरह से आपके क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तमाम क्वेश्चंस को हम इसी सेम मेथड से सॉल्व करेंगे और आप देखिएगा तमाम मेथड से आपके आंसर बिल्कुल जो है वो क्लियर आएंगे, ठीक है। अब देखो 12.6 है हमारे पास, हम क्या करेंगे, दोबारा से वही काम करेंगे। 12.6, अब यहाँ पर पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है, तो अब हमने सिर्फ क्या करना है, जीरो ऐड करना है। सबसे पहले इसमें से -5 करेंगे। अब जीरो के नीचे ही आपने हमेशा 5 लिखना है, बस इसमें मिस्टेक ना कीजिएगा, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करो, 6 आपका बन गया 5, ये हो गया 10, 10 - 5 इज 5, और 5 माइनस नथिंग इज 5, और 12 एज इट इज। तो आपकी लोअर बाउंड आ जाएगी 12.55। अपर बाउंड निकालने के लिए भी यही करेंगे, 12.6 के साथ जीरो लगाया और अब प्लस कर दो जीरो के नीचे 5 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 12.65। तो हम कैसे लिखेंगे कि ये जो बी है हमारे पास, इसके लोअर बाउंड है 12.55, यानी कि ये इससे बराबर भी हो सकता है और इससे बड़ा भी हो सकता है बी, ठीक है, लेकिन बी छोटा ही होगा 12.65 से, यानी 12.65 बी में इंक्लूडेड नहीं है। कहाँ तक इंक्लूडेड होगा फिर, 12.55 तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी लास्ट डिजिट्स हमारे पास लास्ट में 0.5 ही आए हैं। अच्छा, अब उसके बाद है हमारे पास पार्ट सी। पार्ट सी के अंदर हमारे पास है 0.40। अब हम क्या करेंगे, अब हमने यही लेना है 0.40। ऑलरेडी हमारे पास डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, तो हमने एक और जीरो ऐड करके अब पहले -5 करना है। जब -5 करोगे तो यहाँ पर कैरी लेना पड़ेगा, कैरी लोगे तो आपके पास ये बन जाएगा 0.395, ठीक है। और जब अपर बाउंड निकालोगे तो 0.400 के अंदर आपने ऐड करना है 0.005 को, तो वो आपके पास बनेगा, ये 0.005 है बेटा, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर मैं नहीं लिख रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये मैं 5 के साथ ऐड कर रही हूँ, ये मैं ऐड कर रही हूँ जीरो के नीचे 5 को, इसमें कंफ्यूज मत होना। बेसिकली ये आपके पास होगा, अगर डेसिमल मौजूद है तो जो वैल्यू इस जीरो की होगी, लास्ट जीरो की, वही वैल्यू 5 की होगी, ठीक है। अब आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0.405। तो हम कैसे लिखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर इसकी जो लोअर बाउंड है वो 0.395 है। इट मीन्स कि C इज इक्वल्स टू और लेस देन 0.395, सॉरी ग्रेटर देन एंड लेस देन 0.405, ठीक है। इस रेंज में हमारे पास ये सारे नंबर्स आ जाएंगे।
अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट डी, उसमें हमसे कह रहे हैं डी इज इक्वल्स टू 2950, और इस मतलब इन्होंने हमें बताया नियरेस्ट टू राउंडेड टू नियरेस्ट 10, यानी कि हमारे पास ये जो लास्ट जीरो है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हमने इसको 5 पर राउंड ऑफ किया है। ठीक है, जिस नंबर को राउंड ऑफ किया है उसके बाद हमें जीरो चाहिए। अब होल नंबर्स के अंदर क्या होगा, कभी आपके पास वो जीरो मौजूद होगा, कभी वो जीरो आपके पास मौजूद नहीं होगा। जैसे 46 के अंदर हमारे पास इन्होंने नहीं बताया था कि राउंडेड टू नियरेस्ट 10, तो ये 6 हमारे पास लास्ट डिजिट था। ठीक है, अब 2950 के अंदर लास्ट डिजिट हमारे पास कौन सा है, जो राउंडेड डिजिट है, कौन सा डिजिट है, 5। अब ये आइडेंटिफाई करना आप लोग सीख चुके हो कि कौन सा डिजिट को हमने राउंड ऑफ किया है। तो राउंडेड टू नियरेस्ट 10 का मतलब है कि लास्ट जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, ये 5 को हमने राउंड ऑफ किया था। तो अब इसके बाद हमारे पास चूंकि जीरो मौजूद है, तो इसी जीरो के नीचे हमने 5 लगाना है, क्योंकि जो राउंडेड डिजिट है उसके बाद हमें जीरो लगाना है। अगर वो होल नंबर है तो पॉइंट जीरो लगाओगे, अगर पॉइंट मौजूद है तो सिर्फ जीरो लगाओगे, और अगर होल नंबर के अंदर भी लास्ट डिजिट राउंडेड ऑफ नहीं है, उसी जीरो से आपने काम चलाना है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, आप सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करोगे। अब यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 5 राउंडेड ऑफ डिजिट था और 5 के बाद ऑलरेडी जीरो मौजूद था। 46 और 2950 में यही डिफरेंस है। 46 के अंदर 6 राउंडेड डिजिट था, क्योंकि वहां पर कुछ भी मेंशन नहीं था, कोई जीरो आखिर में नहीं था। इवन इफ अगर जीरो भी होता हमारे पास और राउंडेड टू नियरेस्ट 10 नहीं लिखा हुआ होता, तो इसका मतलब ये होता कि हमारे पास यहाँ पर जो लास्ट जीरो है इसी के अंदर हमने -5 करना होता। अभी हमने सॉरी, इसके अंदर हमने -5 नहीं करना होता, फिर हम यहाँ पर पॉइंट जीरो लगाकर यहाँ पर -5 कर रहे होते। ठीक है, और अभी हमारे पास जब 46 था तो हमने पॉइंट जीरो इसके बाद लगाया था। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपने यहाँ पर नोट डाउन करनी है। अब जब आप इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 2945। ठीक है, और जब इसमें प्लस करोगे तो आपके पास अपर बाउंड क्या आएगी, 2960। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी मैंने, कंफ्यूजन हो गई थी। 2950 में ही आपने 5 प्लस करना है, तो आपका आंसर आएगा 2955। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिखोगे, लोअर बाउंड है आपके पास 2945। ठीक है, इट मींस डी इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 2945 बट स्मॉलर देन 295। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद पार्ट ई देख लेते हैं। पार्ट ई के अंदर भी हमारे पास क्या है, 300। ठीक है, और इसको भी हमने राउंड ऑफ किया हुआ है टू द नियरेस्ट 10, यानी ये वाला जीरो राउंड ऑफ है, ये वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो राउंडेड ऑफ जीरो है उसके बाद वाले जीरो के नीचे 5 लगाकर माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखो दो जीरोस हैं, लेकिन लास्ट जीरो के अंदर ही हम जो है वो -5 कर रहे हैं। जो वजह है उसको अच्छी तरह से कैच करना है आपने। आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 295, और 300 के अंदर जब प्लस करोगे 5 को तो आंसर आएगा 305। तो ये हो गया आपका लोअर बाउंड और ये हो गया आपका अपर बाउंड। अपर बाउंड के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने इज इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाना, लोअर बाउंड के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने इज इक्वल्स टू का साइन भी लगाना है। ठीक है, बस ये दो तीन चीजें हैं जिसका आपने ध्यान रखना है। अब आपके पास है नेक्स्ट एफ इज इक्वल्स टू 4500, और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आपको यहाँ पर बताएंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कभी कहेंगे राउंडेड टू नियरेस्ट 10, कभी कहेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब डिफरेंट तरीकों से आप कर चुके हैं। अब ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, तो अब यहाँ पर 4500 के अंदर सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो 4 और 5 तो दोनों सिग्निफिकेंट फिगर में होंगे, और थर्ड हमारे पास ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है सिर्फ इनसिग्निफिकेंट कौन सा है, ये वाला जीरो। तो हमने क्या करना है, सिग्निफिकेंट जीरो को देखा, उसके बाद जीरो मौजूद है तो इसके नीचे हमने 5 लगा दिया। जो सिग्निफिकेंट लास्ट डिजिट है उसके बाद वाले जीरो के नीचे 5 लगेगा। बार बार रिपीट कर रही हूँ, इस चीज को अच्छी तरह से याद कर लो। ठीक है, अब आप 4500 में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4495। ठीक है, कैरी वगैरह लेना आपको आता है, सब्ट्रैक्ट करना मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ गया 4495, ये आपकी लोअर बाउंड हो गई। और 4500 में जब +5 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4505। इसका मतलब है कि आपके पास जो f है, ठीक है, उसकी वैल्यू 4405 या उससे ग्रेटर होगी और 4505 से स्मॉलर होगी। ठीक है,
अब दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं, गौर से देख लीजिए, कोई अगर कंफ्यूजन होगी तो ताकि वो आपकी दूर हो जाए। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला नंबर जो था वो था 46। हमसे पूछा गया था कि बताओ कौन कौन से नंबर्स को राउंड ऑफ करने से 46 आंसर आ सकता है। तो हमने कहा कि भाई 46 एक होल नंबर है, इसके अंदर डेसिमल मिसिंग है, इसका मतलब है इसके अंदर यहाँ पर ये डेसिमल में रहा होगा, जिसको राउंड ऑफ करके हमारे पास ये आंसर आया होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 0.0 लगाया, और उसके बाद जो 0.0 जहां पर लगाया था वहीं पर हमने 5 से सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर आ गया 45.5, और अपर बाउंड आई हमारे पास 46.5। और फिर हमने इस चीज को चेक भी कर लिया कि हमारे पास यहाँ पर 45.5 से लेकर 46.5 से छोटा नंबर यानी 46.4 तक जितने भी नंबर्स हैं, उन सब के अगर हम होल नंबर्स में उनको राउंड ऑफ करेंगे तो उन सब का आंसर 46 ही आएगा। ये हमने वेरीफाई कर लिया था। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर था वो हमारे पास था, यस, नेक्स्ट नंबर था हमारे पास 12.6। हमने कहा 12.6 हमारे पास कौन कौन से नंबर्स को राउंड ऑफ करने से आएगा, हमने जीरो लगाया, और फिर हमारे पास इसकी लोअर बाउंड आई 12.55 और अपर बाउंड आई 12.65। इसका मतलब है 12.55, 12.56, 12.57, 12.58, 12.59 और 12.60, इन सबको राउंड ऑफ करने से आंसर भी 12.6 आएगा। इसी तरह से 12.61, 12.62, 12.63, 12.64, यहां तक जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं उन सबको राउंड ऑफ करोगे टू वन डेसिमल प्लेस तो आपका आंसर 12.6 आएगा। ठीक है, जब कुछ भी मेंशन नहीं हो और नंबर आपके पास या होल नंबर में हो या डेसिमल में हो तो समझ जाना जो लास्ट डिजिट है वही राउंडेड नंबर है, वही राउंडेड डिजिट है। ठीक है, और जब मेंशन कर दिया जाए राउंडेड टू नियरेस्ट 10 और थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिर आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा डिजिट राउंडेड अप है। ठीक है, ये दो तीन चीजें जो आपको बता रही हूँ बार बार रिपीट कर रही हूँ इसीलिए ताकि ये आपको चीजें याद हो जाए। अब इसी तरह से पार्ट सी में देखो हमारे पास 0.40 था, 0.40 में कुछ भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब है जो लास्ट जीरो है ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल है। इसके बाद एक जीरो लगाकर फिर हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड कौन सा होगा, कौन कौन से नंबर्स को राउंड ऑफ करने से आंसर 0.40 आता है। तो हमने कहा 0.395 से लेकर 0.405 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सबको राउंड ऑफ करोगे तो आंसर 0.40 आएगा। हाँ, 0.405 नहीं, 0.404 तक। ठीक है, ये शामिल नहीं है। पर डी में 2950 नंबर था, लास्ट जीरो को इन्होंने बता दिया था कि भाई ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं है क्योंकि हमने नियरेस्ट 10 तक इसको राउंड ऑफ किया, इसका मतलब है 5 हमारे पास राउंडेड डिजिट है। तो जीरो जो था उसको हमने उठाया और उसी में से हमने 5 को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया 2945 लोअर बाउंड और 2955 अपर बाउंड। इसका मतलब है 2945 2945 से लेकर 2954 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सबको राउंड ऑफ करोगे टू नियरेस्ट 10 तो आपके पास आंसर 2950 ही आएगा। टू नियरेस्ट 10 मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर इन्होंने कंडीशन लगाई है, जहां पर कंडीशन प्रोवाइडेड होगी वो कंडीशन हम भी अप्लाई करेंगे। नहीं तो अगर हम यहाँ पर इसको टू द नियरेस्ट होल नंबर अगर राउंड ऑफ करेंगे तो इन सब का आंसर हमारे पास जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास, अच्छा नियरेस्ट होल नंबर तक अगर करेंगे तो वही सेम नंबर्स आएंगे, और अगर टू द नियरेस्ट 100 करेंगे तो सबका आंसर हमारे पास 2900 आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना। सही है, पार्ट ई के अंदर भी हमारे पास जो नंबर था दैट वाज 300, उसको भी नियरेस्ट 10 तक हमने राउंड ऑफ किया हुआ था, तो लास्ट जीरो जो था हमारे पास इनसिग्निफिकेंट था, उसी को हमने उसी में से हमने 5 को सब्ट्रैक्ट किया, लोअर बाउंड आ गई। इसका मतलब है 295 से लेकर 304 तक जितने नंबर्स हैं उन सबको राउंड ऑफ करने से आंसर 300 आएगा। ठीक है, जबकि हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हो टू नियरेस्ट 10। और इसी तरह से 4500 के अंदर लोअर बाउंड हमारे पास 4405 आई और अपर बाउंड 4505 आई। इसका मतलब है 4405 से लेकर 4504 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सबको जब हम राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट टेंस, ठीक है, यानी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो हमारे पास क्या होगा कि इन सब का आंसर 4500 आएगा। आई होप कि आज का लेसन आपको क्लियर हुआ होगा। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन हो क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए साथ में। और अगर मुझसे पर्सनली ट्यूशन लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।